वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस उलझन का शिकार होकर रह गए। केस की समाअत के दौरान एक बार फिर आईनी बेंचेस का तस्करा छिड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने टैक्स से मुतालिक केस की समाअत की। समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा हुआ। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच का केस सुन रहे हैं, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं। अब ये सवाल सामने आया कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा। चलिए, अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क है, मुर्शिद की बेहतरी के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि IT के शोबे में होने वाली तरक्की पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। स्टार्टअप सिस्टम इदारों को बेहतर करने में मुआवन साबित होंगे। इन्होंने कहा कि चीज़ों को बेहतर करने के लिए इदारों के दरमियान राब्ते मजबूत होना इंतहाई ज़रूरी है। IT के जरिए ही आगे बढ़ा जा सकता है। मालियाती शमूलियत में टेक्नोलॉजी इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। गुज़िश्ता हफ्ते रियाज में सऊदी अरब के फरमानवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात हुई। रियाज में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस का थीम आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस था। मोहम्मद औरंगजेब का मजीद कहना है कि हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क और इसमें तसलसल बरकरार रखना है। निजी शोबों की जिम्मेदारी है कि वो कामों को तोसी दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नूरीन नियाज़ी की बानी PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त में वजारत दाखिला और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूरीन नियाज़ी की बानी PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने की। नूरीन नियाज़ी की जानिब से वकील मिर्जा आसिम बेग और वकील शाहीना शहाब अदालत में पेश हुए। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा करते हुए कहा कि बानी PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात की मुकम्मल तफसीलात और FIRs की नकूल फराहम की जाए और हतमी फैसले तक मालूम और नामालूम मुकदमात में बानी PTI की गिरफ्तारी से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला, IT इस्लामाबाद और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जुमेरात तक जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि फिलहाल मुझे लगता है कि बानी PTI को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा होगी। अपने एक बयान में राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी PTI अपने दुश्मन खुद हैं। PTI को जब भी बात करना होगी वो हमारे साथ ही होगी। तरमीम के लिए बंदे उठाने वाली बात दुरुस्त नहीं, बल्कि वो सब ड्रामा था। हमारी बानी PTI से बात होगी तो सबके सामने होगी। राना सनाउल्लाह का कहना है कि किसने ड्रामा किया ये बात बानी और PTI सबको पता है। इन्होंने कहा कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन इस बार पहले तफसील नहीं बताएंगे। महमूद अचकज़ई और फजलुर रहमान के साथ PTI के लोगों से भी राब्ते हैं। सियासी मसाइल का हल सियासी तौर पर ही हो सकता है। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना है कि हमारे ऊपर जुल्म होता रहा तो हम पूरी दुनिया को बताते रहे। मेरे साथ जुल्म हुआ तो इस वक्त के ताकतवर तरीन शख्स का नाम लिया। अली अमीन गंडापुर इस बार खुद ठीक हो जाएंगे या फिर कर दिए जाएंगे। हज 2025 के लिए सरकारी स्कीम के तहत दरख्वास्तों की वसूली रवा हफ्ते से शुरू होगी। रवा बस सरकारी स्कीम में पहली तरजीह इस साल दरख्वास्त देने वालों को दी जाएगी। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन आइंदा 1-2 रोज में हज पॉलिसी का ऐलान करेंगे, जिसके तहत कौमी बैंकों में हज दरख्वास्तों की वसूली का शेड्यूल दिया जाएगा। जरा के मुताबिक रवा हफ्ते से ही दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला शुरू किया जाएगा, जो नवंबर के आखिर तक जारी रहेगा। आइंदा साल हज के लिए पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,210 है और सरकारी स्कीम के तहत दरख्वास्त गुजारों का इंतखाब कुरानदाजी से किया जाएगा। हज पर जाने वाले आज़मीन के लिए दरख्वास्त फॉर्म के साथ सेहत से मुतालिक बयान हल्फी जमा करवाना लाजमी होगा। आगे बढ़े आपको बताएं कि मुल्क भर में जारी स्मोक की लहर का रोक कम न हो सका। फिज़ाई आलूदगी की खतरनाक हद तक बढ़ गई। फिजा में जहरीले ज़रात के बाइस सांस लेना भी मुहाल हो गया। लाहौर के बाद मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी स्मोक की लपेट में आ गए। मुल्तान हाउस भी फिज़ाई आलूदगी में सर फहरिस्त है, जहां का AQI 950 रिकॉर्ड किया गया, जबकि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 560 तक जा पहुंचा, जबकि पेशावर का AQI 597, इस्लामाबाद का 254 और रावलपिंडी का AQI 284 को छू गया। दूसरी जानिब लाहौर में खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी, बच्चों में नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन में इजाफा हो गया। एक हफ्ते में शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 35
50,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। आंखों में जलन और जल्दी इमराज में भी बढ़ने लगी। इधर धुंध और स्मोक के बाइस मोटरवेज के मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। M1 पिशावर से रिश्कई, M2 भटेरा से कोट मोमिन, M3 लाहौर से दरखाना तक बंद कर दी गई, जबकि M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम, M5 मुल्तान से सखर तक भी ट्रैफिक के लिए बंद है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने स्मोक की बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल के पेश नजर एक बार फिर सूबे में इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने अपने बयान में कहा कि पंजाब के बेशतर अजला में स्मोक काबू से बाहर हो चुकी है और लोगों की बड़ी तादाद बीमारियों में मुब्तला होकर अस्पताल पहुंच रही है। इन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेजों से तफरीही मकामात बंद करने के मुस्बत नताइज न मिल सके, जबकि मार्केटों को रात 8 बजे बंद करने के अहकामात को ताजिर तस्लीम नहीं कर रहे। सरदार सलीम हैदर का मजीद कहना है कि लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में आलूदगी बढ़ती जा रही है और ये सूरत हाल इस बात के मुतकासी है कि स्मोक की रोकथाम के लिए आर्जी तौर पर पंजाब भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान के IMF से $1 अरब इजाफी रियायती कर्ज के हसूल की तैयारियां। नॉर्थन पोर्टर की सरबराही में IMF कमीशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा। IMF का वक्त मंगल को हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात शुरू करेगा। वफ्द को माली साल की पहली तिमाही की माशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर की क़यादत में IMF वफ्द आज से 15 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगी। वफ्दों से ही फंड सहूलत प्रोग्राम के पहले जायजे पर बातचीत नहीं करेगी। ज़राए के मुताबिक IMF से मौसमियाती तब्दीली पर नए कर्जे के लिए मुज़ाकरात होंगे। गुज़िश्ता माह पाकिस्तान ने क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए IMF को दरख्वास्त दी थी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में मुश्तरका अरब इस्लामी समिट आज होगा, जिसमें अरब और मुस्लिम रहनुमाओं की तवज्जो गजा और लबनान में बढ़ती इसराइली जारहियत पर होगी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की फलस्तीनी और लबनानी इलाकों में बढ़ती हुई जारहियत ने अरब और इस्लामी रहनुमाओं को फौरी इक़दाम करने पर मजबूर कर दिया। ये गैर मामूली सरबराही इजलास सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से बुलाया गया, जिसमें शिरकत के लिए दीगर रहनुमाओं समेत पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी रियाद पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म इजलास में फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इरादा और गजा में नस्ल कशी के फौरी खात्मे का मुतालबा करेंगे। सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, कतर, तुर्की, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा, अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल के साथ मिलकर गजा में इसराइली जारहियत रोकने और देर पार जामी अमन के हसूल के लिए फौरी बैनुल-अक़वामी इक़दाम शुरू करने का इरादा रखते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि गजा में फौरी जंगबंदी को यकीनी बनाना होगा। सऊदी अरब के शहर रियाद में दूसरे अरब इस्लामी सरबराह इजलास में खिताब करते हुए इसहाक़ डार का कहना है कि मशरिक़ वस्ता के हालात अबतर हो चुके हैं। इसराइल आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां कर रहा है। इसराइली फोर्सेस गजा में जंगी जुराइम का इर्तिकाब कर रही है। इन्होंने कहा कि इसराइल हजारों बेगुनाह फलस्तीनों को शहीद कर चुका है। फलस्तीन काज के लिए अरब लीग और OIC की काविशें काबिल तारीफ हैं। फलस्तीनों के हकूक के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। गजा में फौरी जंगबंदी को यकीनी बनाना होगा। इसहाक़ डार का मजीद कहना था कि इसराइल को जंगी जुराइम पर जवाबदेह ठहराया जाए। पाकिस्तान ने हमेशा फलस्तीन काज की हिमायत की है। गजा में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत करते हैं। फलस्तीनी भाइयों की हमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने फलस्तीनी भाइयों के लिए इमदादी सामान पर मुश्तमिल 12 खेप भेजे हैं। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने कहा कि PTI की मौजूदा क़यादत बानी PTI को धोखा दे रही है। तलाल चौधरी का कहना था कि PTI का नारा है कि ट्रंप बानी को जेल से निकालेंगे। ट्रंप ने रियासत से बात करनी है, बानी इनकी फुप्पो का लड़का नहीं। इन्होंने कहा कि तरीके इंसाफ की कोलोफेल में तजाद है। हमने आज़ाद अदलिया करवाई है, ये तो बोतल पकड़े जाने पर सोमोटो ले लेते हैं। जिस दिन दिल करता है अपनी मर्जी से आइन की तशरीह करते हैं। तलाल चौधरी ने बानी PTI को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म को अदालत में गुड टू सी यू कहा जाता था। बानी PTI की मौजूदा क़यादत बानी को धोखा दे रही है। अलीमीन गंडापुर से पूछा जाए इनका पेशावर से उम्मीदवार कैसे हारा, वो बताएं इन्हें वज़ारत आला का मनसब कैसे मिला। तलाल चौधरी का मजीद कहना है कि PTI वाले आईनी तरमीम पर साथ थे, लेकिन बानी PTI से डरते थे। पार्लियामेंट को जाली कहने वाले गिरफ्तारी के वक्त इसमें छुप गए। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि बानी PTI की रिहाई के लिए बानी की फैमिली को बाहर निकलना होगा।
फवाद चौधरी का कहना था कि बानी पीटीआई से इनकलाब मैनेज नहीं हो रहा, सारे मामले में पाकिस्तान फंसा हुआ है, कोई दो राय नहीं, बानी पीटीआई सबसे मकबूल लीडर हैं। इन्होंने कहा कि तरीके इंसाफ से स्ट्रेटजी से मुतालिक गलतियां हुई। बानी पीटीआई की हदायत के मुताबिक पीटीआई पर तनकीद नहीं करना चाहता। बानी पीटीआई का बहुत एहतराम करता हूँ। 9 फरवरी को पीटीआई को सड़कों पर होना चाहिए था, इसे एहतजाज ना करके बहुत बड़ी गलती की गई। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि महमूद खान अचकजई नाराज हैं। बानी पीटीआई और फजलुर रहमान का अफगान पॉलिसी से मुतालिक मौकफ एक है। ख्वाजा आसिफ ने जिंदगी में कभी सोच कर नहीं बोला। अपोजिशन पार्टियों का अलायंस ना बनाने का नुकसान तहरीक इंसाफ को हुआ। दूसरी जानिब साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दरानी का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। कराची के एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आगा सराज दरानी ने कहा कि ट्रंप के पाकिस्तानी मामलात से मुतालिक जो शोशा छोड़ा गया है इसमें कोई हकीकत नहीं। हमारा अपना कानून है और अमेरिका का अपना कानून है। इन्होंने कहा कि अपोजिशन कभी भी फ्रेंडली नहीं होती। अगर अपोजिशन को हाउस में मौका नहीं मिलेगा तो बाहर बोलेंगे। बेहतर है कि अपोजिशन हाउस में अपनी भड़ास निकाल लें। मुशर इत्तलात केपी के बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पीटीआई जलसे में अमेरिका का झंडा लहराना मुस्तरद करते हैं। अपने एक बयान में इन्होंने कहा कि सवाबी जलसे में अमेरिकी झंडा लहराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सवाबी जलसे में अमेरिका का झंडा लहराने पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बरहमी का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि 2 रोज कबल सवाबी में होने वाले पीटीआई के जलसे में एक वर्कर ने अमेरिका का परचम लहराया, जिसमें साबिक सूबाई वज़ीर तालीम और एमएनए शहराम खान तरकई ने खिताब करते हुए कहा कि जब तक बानी पीटीआई और इनके साथियों को रिहा नहीं किया जाता तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा कि जिन्होंने अमरीकी गुलामी के खिलाफ जंग लड़नी थी वो अमरीकी झंडा उठाकर आज़ादी हासिल कर रहे हैं। अपने एक बयान में उस्मा बुखारी का कहना है कि सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना अपने अमरीकी आकाओं से वफादारी का अहद है। फितना और फितने के चेले यू टर्न को बहादुरी समझते हैं। इन्होंने कहा कि सवाबी जलसे के फ्लॉप शो के बाद गंडापुर और पार्टी रहनुमा आपस में उलझ पड़े। गंडापुर को पार्टी का कोई शख्स वज़ीर आला नहीं मानने को तैयार और न ही इसके अहकामात को संजीदा लेता है। नंद भावच में अलग से पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। तहरीक इंसाफ अपने अंजाम की तरफ गामजन है। सहूलतकारी और कोच की अदम मौजूदगी पर कोई पार्टी डायरेक्शन नहीं। उस्मा बुखारी का मजीद कहना है कि जो हार नहीं मान रहा अब वो हर रोज एनआरओ मांग रहा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत ने कहा कि अली अमीन गंडापुर पर इल्जामात पार्टी कमजोर करने के लिए लगाए जा रहे हैं। शेर अफजल मरवत का कहना है कि सवाबी जलसे का एहतमाम अली अमीन गंडापुर ने किया। सवाबी का जलसा बहुत मुतासिर कुन था। वज़ीर आला केपीके के ज़ाती खराजात से जलसे कर रहे हैं। जलसे में अमरीकी परचम लहराने के सवाल पर इन्होंने कहा कि सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लाने वाला हमारा कारकुन नहीं था। अमरीकी झंडा लाने वाला किसी और पार्टी का था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना है कि मुखालफत हर जगह होती है लेकिन बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हम सब इकट्ठे हैं। अली अमीन गंडापुर पर इल्जाम तराशी पीटीआई को कमजोर करने के लिए लगाई जा रही है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शुमाली वजीरिस्तान के जिला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मुख्तलिफ झड़पों में मजीद 4 खवारिज को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिन वॉम में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर एक ऑपरेशन किया जिसके दौरान खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 2 खवारिज हलाक हो गए। एक और वाकये में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद से खवारिज के एक ग्रुप की नकलो हरकत को सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्पिन वॉम के इलाके में मॉनिटर किया जहां दहशतगर्द पाकिस्तान ने दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इनकी दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। फायरिंग के नतीजे में 2 खवारिज हलाक और 2 जख्मी हो गए। इलाके में किसी भी बाकी खवारिज की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदों को हिफाजत और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि बिजली के विंटर पैकेज के नाम पर अवाम को बेवकूफ बनाया गया। अपने एक बयान में हाफिज नेमुर रहमान ने वजीर आजम की महंगाई कम करने के दावे को झूठ करार देते हुए सवाल उठाया कि अगर ऐसा है तो फिर पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही। इनका कहना है कि सर्दियों के हवाले से हुकूमत के बिजली पैकेज पर तनकीद करते हुए कहा कि बिजली के विंटर पैकेज के नाम पर अवाम को बेवकूफ बनाया गया। शहबाज शरीफ के महंगाई कम करने के दावे झूठे हैं। मौजूदा हुकूमत ही झूठ है और फॉर्म 47 की बुनियाद पर खड़ी है। अगर महंगाई कम है तो सनतों में बेहतरी, बिजली पेट्रोल की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही। हाफिज नेमुर रहमान का मजीद कहना है कि IPP
फीस को हजारों अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में दिए जा रहे हैं। अशराफिया टैक्स नहीं देती, गरीबों और तनख्वाहदारों का खून निचोड़ा जा रहा है। मुल्क में 77 बरसों से क्वालिटी एजुकेशन दस्तयाब नहीं। साबिक विफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि गुलाम सरवर के बयान के बाद दुनिया सिविल एविएशन अथॉरिटी को नहीं मानती। अपने बयान में मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का निजकारी का कोई रिकॉर्ड नहीं और ना ही कोई इरादा है। इन्होंने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार निजकारी के मामले में संजीदा नहीं, PIA के साथ दीगर इदारों की निजकारी पर भी काम करते। साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर के बयान के बाद दुनिया सिविल एविएशन अथॉरिटी को नहीं मानती। मिफ्ताह इस्माइल का मजीद कहना था कि हमें पुलिस स्टेशन चलाने नहीं आते, क्या जरूरत है एयरलाइन चलाएं, सूबे भी खड़े हो गए हैं, एयरलाइन चलाएंगे। शामिल करते हैं जुराइम की खबरें, जहां ANF का तालीमी इदारों और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। तर्जुमान ANF के मुताबिक 6 कार्रवाइयों में 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाइयों के दौरान 86 लाख रुपए से जायद मालियत की 17 किलोग्राम मुनशियात बरामद कर ली गई। रावलपिंडी में मुलजिम से 2.5 किलो हेरोइन और 3.5 किलो आइस बरामद की गई। गिरफ्तार मुलजिम ने तालीमी इदारों के तुलबा को मुनशियात फरोख्त करने का इतराफ कर लिया। सुपर हाईवे कराची के करीब मुलजिम से 6 किलो चर्स बरामद की गई। सियालकोट में मुनशियात स्मगलिंग में मुलविस मुलजिम से 2.25 किलो चर्स बरामद कर ली गई। कराची में इंडेक्स चौरंगी कोरंगी पर मुलजिम के कब्जे से 1.25 किलो चर्स बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां कराची के इलाके लियारी एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तारी के बाइस कार हादसे का शिकार हो गई। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। जाँ बहक नौजवान की शिनाख्त 22 साल अली अहमद के नाम से हुई। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि नौजवान रात को हॉक्सवे में ठहरे थे और वापसी पर तेज रफ्तारी के बाइस हादसा पेश आया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के पाकिस्तान न आने के हवाले से वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है और बोर्ड को भारतीय टीम के इनकार की सूरत में किसी और टीम को मदऊ करने की तजवीज दी है। वफाकी हुकूमत ने PCB से राब्ता करके भारत से मुतालिक पॉलिसी गाइडलाइन से आगाह कर दिया। जराये के मुताबिक PCB हुकूमती हिदायत के मुताबिक ICC को खत लिखेगा और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान में खेलने से इनकार की ठोस वजूहात पूछेगा। हुकूमती जराये के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड को वाज़ेह किया गया कि पाक भारत टाकरा पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं। मुनाफा सिर्फ भारत की वजह से नहीं बल्कि पाकिस्तान की मौजूदगी से है। दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि पाकिस्तान जाने या ना जाने का फैसला हमारे हाथ में नहीं, दोनों बोर्ड्स ये फैसला करेंगे। रोहित शर्मा ने अपने बयान में कहा कि हमारी तवज्जो चैंपियंस ट्रॉफी पर है। अगर भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजा जाएगा तो हमें कोई इशू नहीं। वाज़ेह रहे कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को आगाह किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। BCCI ने हुकूमत से क्लियरेंस न मिलने पर टीम को पाकिस्तान भेजने से मना किया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के 3 वेन्यूज पर अगले साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक शेड्यूल है, जिसमें 8 टीमें हिस्सा लेंगी। कौमी स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के पहले मैच के लिए पर्थ से ब्रिस्बेन रवाना हो गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी भी पाकिस्तान से ब्रिस्बेन पहुंच चुके हैं। ब्रिस्बेन पहुंचने वालों में उस्मान खान, उमैर बिन यूसुफ, साहिबजादा फरहान, सुफियान मुकीम, अब्बास अफरीदी और जहादात खान शामिल हैं। वनडे स्क्वाड के 6 खिलाड़ी जो T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं, आज रात पर्थ से पाकिस्तान रवाना होंगे। पाकिस्तान वापस आने वाले खिलाड़ियों में अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, कामरान गुलाम, आमिर जमाल, फैसल अकरम और मोहम्मद हुसैन शामिल हैं। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें, जहां ईरान के सदर ने सऊदी अरब के वली अहद और वजीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता किया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर ने इसराइल के खिलाफ जारी जारियत पर तबादला ख्याल के लिए मुश्तरका अरब इस्लामी फॉलोअप सरबराही इजलास बुलाने के सौदे इक़दाम को सराहते हुए कहा कि फ़लस्तीनी सरजमीन और लबनानी जमहूरियत सरबराही इजलास की कामयाबी और कामरानी के लिए ख्वाह हैं। वाज़ेह है कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में मुश्तरका अरब इस्लामी समिट आज
मार्च होगा, जिसमें अरब और मुस्लिम रहनुमाओं की तवज्जो गजा और लबनान में बढ़ती इसराइली जारकियत पर होगी। जो बाइडन की नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का वक्त तय हो गया, व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडन की नौमुंतखब सदर से मुलाकात बुध को होगी। सदर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात ओवल ऑफिस में होगी। याद रहे कि इंतखाबी नताइज में रिपब्लिकन उम्मीदवार के वाज़ेह बढ़तरी के बाद जो बाइडन पहले ही ट्रंप को मुबारकबाद दे चुके हैं। सदर जो बाइडन ने पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार का वादा किया है। वाज़ेह रहे कि ट्रंप आइंदा बरस जनवरी में सदारत की जिम्मेदारियां संभालेंगे। बात करते हैं मौसम के अहवाल की। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, बलाई KPK, कश्मीर और खित्ता पोटोहार में मतला पर आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बुलंद और बाला पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की तवक्को है। पंजाब की ज्यादातर इलाकों में स्मोक छाए रहने, जबकि चंद मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में दरमियानी से शदीद धुंध पड़ने का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मतला बरालूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई भी की गई है। और आखिर में आपको बताएं कि कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कम से कम दर्जा हरारत 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर कायद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री से 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में चलने वाली हवा में नमी का तनासुब 88% रिकॉर्ड किया गया। बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। भावनगर सराफा बाजार में चोरी की बड़ी वारदात। नामालूम चोर दुकान के ताले तोड़कर 25 तोले तलाई जेवरात और 12 लाख नकदी ले उड़े। चोरी वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। भावनगर के सराफा बाजार में एक बड़ी चोरी की वारदात पेश आई, जिसमें नामालूम चोर तजोरी समेत 25 तोले सोने के जेवरात और 12 लाख रुपए ले उड़े। वाक़े के CCTV फुटेज में चोरों को कैरी डब्बे में वारदात करते देखा जा सकता है। वारदात की इत्तला मिलने पर SP इन्वेस्टिगेशन सैयद जमशेद पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज की मदद से नामालूम मुलजिमान की तलाश के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर स्मोक से बचाव और माहौल की हिफाजत बारे शोर पैदा करने के लिए बुरेवाला में आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसकी क़ियादत असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद ने की। आगाही वॉक शहरियों में स्मोक बारे आगाही पम्फलेट्स और फेस मास्क भी तकसीम किए गए। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर स्मोक से बचाव बारे मुनाकिदा आगाही वॉक के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद ने कहा कि हुकूमत पंजाब स्मोक के मसले पर काबू पाने के लिए संजीदगी से भरपूर इक़दाम कर रही है। वॉक का मकसद अवाम में स्मोक के नुकसानात, फ़ज़ाई आलूदगी से बचाव की तदाबीर बारे आगाही देना है। शहरी स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, क्योंकि स्मोक निज़ाम तनफ़ुस, आंखों की जलन, दमा और अमराज कल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए ज्यादा मौलिक साबित हो सकती है। असिस्टेंट कमिश्नर का मजीद कहना है कि शहरी स्मोक के दौरान पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, फेस मास्क का इस्तेमाल करें, सफर के दौरान ऐनक लगाएं, चेहरा, आंखें, नाक और हाथ बार बार धोएं, कूड़ा क्रिकेट हरगिज ना चलाएं, गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाए और ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। खाका डोगरा में मॉडल दही मरकज सेहत के करोड़ों रुपए से बनने वाली नई बिल्डिंग की तामीर में मुबैना तौर पर नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठेकेदार के पुरानी ईंटें और नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने से इस बिल्डिंग के गिरने के खतरात बढ़ गए हैं। बिल्डिंग की ये तामीर माली नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान का बाइस भी बन सकती है। अवामी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस देने का मुतालबा किया। खाका डोगरा मॉडल रूरल हेल्थ सेंटर के खस्ताहाल बिल्डिंग की तामीर नू के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से करोड़ों रुपए की फंडिंग की जा रही है, मगर महकमा बिल्डिंग, सब इंजीनियर्स और ठेकेदार की मुबैना मिली भगत से इस रूरल हेल्थ के बिल्डिंग को बुनियादी तामीर से शुरू करने के बजाय चंद फुट दीवारें गिराकर दोबारा इन्हें दीवारों को पुरानी ईंटों से तामीर किया जा रहा है। मुबैना तौर पर नाकिस मटेरियल से तामीर होने वाली इस बिल्डिंग से माली नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान के खतरात भी बढ़ गए हैं। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से फौरी तौर पर इस मेगा करप्शन का नोटिस देने और जदीद तकाज़ों के मुताबिक मॉडल रूरल हेल्थ सेंटर की तामीर का मुतालबा किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल TV या हमारी वेबसाइट SAG.TV पर विजिट करें।